हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। आज इस कार्यक्रम में जहां पर हम सभी लोग उपस्थित हैं, सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि आज इस अद्भुत, अलौकिक, अपने आप में ऐतिहासिक रुके ना और भारत की प्राचीन और गंवई संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले, मेरी जानकारी के अनुसार पूरे भारतवर्ष में इस संस्कृति का ये अद्भुत और इकलौता आयोजन जो आज यहाँ चंदौली की पवित्र भूमि पर हो रहा है, इस अद्भुत कार्यक्रम का जिस व्यक्तित्व के द्वारा संचालन किया जा रहा है, वो भी चंदौली की मिट्टी का एक लाल और एक धरोहर, जो पूरे पूर्वांचल के एकमात्र ऐसे युवा हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 बार राजकीय पुरस्कारों से सम्मानित किया और इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिन्होंने चंदौली जनपद का मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड स्तर पर ले जाकर के चंदौली जनपद का नाम पूरे प्रदेश में शीर्ष पर स्थापित कर दिया, और जिन्होंने पत्रकारिता जगत में आकाशवाणी के अनाउंसर के रूप में, समाज सेवी के रूप में कम उम्र में चंदौली के सर्व समाज की सेवा तपस्या कर रहे हैं, ऐसे नौजवान युवा जिन्हें आज पूरा पूर्वांचल श्री राकेश यादव रोशन के नाम से जानता है, मैं सर्वप्रथम चाहता हूं कि आप अपने लाल का, अपने बेटे का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें कि आपकी मिट्टी में इतनी ताकत है, आपकी उपज में इतनी ताकत है कि ऐसे ऐसे लाल चंदौली की धरती पर पैदा हुए। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिम्मेदारी जिनको आप सब ने सौंपी है, और जो आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में, हम लोगों के बड़े भाई के रूप में और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के बीच में एसएस हॉस्पिटल के डायरेक्टर और हम लोगों के छोटे भाई, और जिन्होंने चंदौली की धरती को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से पोषित और पल्लवित किया है, और व्यवसाय के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में जिन्होंने कम उम्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है, श्री अमित यादव जी, हम लोगों के छोटे भाई यहाँ पर अभी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आपके जितने भी सहयोगी साथी यहाँ पर आए हैं, बहादुर जी हैं, तमाम लोग हैं, मैं सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ बाटी चोखा फाउंडेशन के बैनर पर। और दोस्तों, आज इन पलों को और इस क्षण को जी लेने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि इस गांव में इस तरीके का जो आयोजन आज आयोजित है, बाटी चोखा फाउंडेशन अपने आप में एक ऐसा नाम, एक अद्भुत नाम, और जब इस संगठन का नाम बाटी चोखा फाउंडेशन रखा गया तो सबके चेहरे पर एक बार मुस्कुराहट जरूर आई बाटी चोखा फाउंडेशन का नाम सुन करके। और मुझे लगता है आपने तो पहली बार इस फाउंडेशन का नाम सुना होगा,
बहुत सारे बुजुर्ग चाचा जी, दादाजी, बाबूजी सब लोग बैठे हैं। मुझे लगता है आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई होगी, कुछ छटपटा सा लगा होगा। लगा कि नहीं लगा? लगा। तो बाटी चोखा फाउंडेशन एक ऐसा नाम जिस कार्य से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, और पूरे भारत में ये जो आयोजन, जो माहौल आज यहाँ का है, शाम का समय है, रमरजाए, बड़े रमरजाए गांव में हम लोग बैठे हुए हैं। भगवान शिव के मंदिर की स्थापना हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अगले महीने होना है, और डॉक्टर संजय यादव जी जिन्होंने इस आयोजन की पूरी भूमिका और पूरी स्क्रिप्ट लिखी, इनके मन में ये विचार आया कि इस कार्यक्रम को हम अपने गांव में करें, और बाटी चोखा को एक माध्यम बनाया, एक बहाना बनाया इन्होंने। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है और जब कोई आयोजन करता है, तो उस आयोजन के केंद्र में बहुत सारे उसके विचार और उसके संस्कार छुपे होते हैं। और मुझे लगता है कि इस गांव में पैदा हो करके और इसी जिले में जिन्होंने अपनी सारी समस्याओं की, जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आज चंदौली जनपद में अपने नाम को शीर्ष पर स्थापित कर दिया, ऐसा बेटा पैदा करने का सौभाग्य इस गांव को प्राप्त हुआ है। और जिस हॉस्पिटल का नाम अभिषेक हॉस्पिटल हो, जब कोई भी रण में विजेता बन के आता है, जब कोई भी अपने जीवन की चुनौतियों को पार करके आता है, जब कोई भी सफलता अर्जित करके आता है, तो उसका अभिषेक किया जाता था भारत की संस्कृति में। और आज अभिषेक हॉस्पिटल ने चंदौली का अभिषेक कर दिया, चंदौली का मस्तक ऊंचा कर दिया अपने सेवा के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि गांव में पैदा होकर के, गांव की संस्कृति से पोषित होकर के, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, सर्व समाज की सेवा करते हुए, और उनके बीच में रह करके जिस सुविधा के लिए, जिस चिकित्सा के लिए, जिन चीजों के लिए हमें दूर दूर तक भटकना पड़ता था, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था, श्रम खर्च करना पड़ता था, समय खर्च करना पड़ता था, उन सभी चीजों को बचाते हुए आपके बीच में अगर आपका बेटा, आपका कोई लाल, आपका भाई, आपके जिले का कोई व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा है, तो उसका उत्साह बढ़ाए जाने की जरूरत है, उसका उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि आपके बीच का कोई व्यक्ति इस तरीके का ऐतिहासिक काम किया है। और आज ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इन बच्चों की उपस्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में बड़े लोगों की उपस्थिति तो हो जाती है, लेकिन बच्चों की उपस्थिति नहीं हो पाती। आज बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, आसपास जानवरों की आवाज आ रही है, गांव में थोड़ा अंधेरा है, प्रकृति का वातावरण है, बगल में मंदिर है, और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों का आज यहाँ पर जमावड़ा है। ये आयोजन अपने आप में अद्भुत है। और बाटी चोखा के आयोजन के सौजन्य के परिप्रेक्ष्य में इस तरीके का आयोजन, जहां लोगों का सम्मान किया जाता हो, जहां इस पर भाषण और गोष्ठी होती हो, इस तरीके का आयोजन बाटी चोखा के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा। क्यों पाली? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है ये। और आज इस बाटी चोखा फाउंडेशन का गठन सिर्फ इसलिए किया गया है कि हम गांव की संस्कृति को जिंदा रखें, क्योंकि बाटी चोखा के माध्यम से, जाड़े में कौड़ा के माध्यम से, होरहा के माध्यम से, गुड़ के माध्यम से गांव के लोग, सर्व समाज के लोग इकट्ठा होते थे, और उसका रसपान करने के साथ साथ एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी करते थे, आपस में प्यार बढ़ता था, आपस में लगाव बढ़ता था, और जिसकी वजह से समाज में एक सुंदर पानी डाल देगा। जिस तरीके से आज समाज में खाई पैदा हो गई है, दूरी पैदा हो गई है, खाई पैदा करने की कोशिश हो रही है, दूरी पैदा करने की कोशिश हो रही है, ये साजिशें कामयाब नहीं होती थे। इसीलिए ये संस्कृति हमारे देश में बने थे, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। और आज इसी संस्कृति को पोषित करने की आवश्यकता है। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, और बदलाव भी जरूरी है, और बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी है।
लेकिन दोस्तों, इस बदलाव में ये भी जरूरी है इस बात का ख्याल रखना कि हम लोग अपने संस्कृति के साथ साथ आने वाली नित्य नए परिवर्तन को स्वीकार करें, ताकि लौकिक और अलौकिक जीवन दोनों में समावेश बना रहे। इस बात की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अभी सुरेश जी कह रहे थे कि जिस तरीके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाए, दक्षिणा दिया जाए, रोज पूजा किया जाए, ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना उस स्वरूप के व्यक्तित्व को समझकर समाज से जुड़ने और जुड़ने की आवश्यकता है। आज त्रिशूल भगवान शिव के हाथों में होता है। ये त्रिशूल क्यों पाया जाता है? इस त्रिशूल का महत्व क्यों है? क्या है त्रिशूल का महत्व? ये अगर हम जान जाए कि हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, अध्यात्म के साथ उसका क्या जुड़ाव है, तो मुझे लगता है कि हर घर में, हर व्यक्ति के हृदय में शिव मंदिर अपने आप स्थापित हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठित भी हो जाएगा, क्योंकि प्राण की ऊर्जा आपके अंदर है। और तो त्रिशूल में 3 फलक होते हैं, 3 कांटा ऊपर दिखाई देता है आपको। अध्यात्म में 3 वृत्तियां बोली जाती हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इन 3 वृत्तियों से पूरा अध्यात्म जगत पोषित है और इन्हीं 3 वृत्तियों से पूरा मानव समाज पोषित है। 3 प्रकार के वर्ग समाज में पाए जाते हैं। जिन वर्णों की व्यवस्था हम जानते हैं समाज में, जिससे समाज में दूरी की गई, वो वर्ण व्यवस्था नहीं है। समाज में केवल 3 वर्ण व्यवस्था है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की गई, वो वास्तविक वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था वो है जिसे हम सात्विक और राजसी और तामसी कहते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं समाज में, जो एक सत्य का पालन करते हैं, एक राजसी व्यक्तित्व का पालन करते हैं और एक तामसी व्यक्तित्व का पालन करते हैं। ये 3 प्रकार के वर्ण समाज में पाए जाते हैं और इन्हीं तीनों लोगों से समाज संचालित होता है। और इन्हीं तीनों त्रिशूल के जो फलक है, इसी से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कनेक्शन है। इसी का महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती से कनेक्शन है, जो देवी की 3 शक्तियां हैं और देवताओं की 3 शक्तियां हैं, और जो अध्यात्म की 3 वृत्तियां हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तो ये जो कनेक्शन है, ये त्रिशूल इस बात को इंगित करता है कि इन वृत्तियों से अगर आपको पार पाना है, तो आप सत से आप ऊपर रज को नहीं कर सकते और रज से ऊपर तम को नहीं कर सकते। जब आपकी सात्विक वृत्ति हो जाती है, तो जो त्रिशूल के नीचे डंडा होता है, जिसको हम पकड़ते हैं, तो वो मुट्ठी वाला जो डंडा होता है, जब तीनों के पार आप चले जाते हैं, तब आप डंडा आपके हाथ में होता है। इसलिए त्रिशूल की परिकल्पना अध्यात्म में समाज के इस स्वभाव से जोड़ करके की गई है। इसलिए अध्यात्म को आज समझने की ज्यादा जरूरत है, बजाय कि हम अध्यात्म को पूजें। और आज अगर इस तरीके से हम अपने जीवन में इन चीजों को उतारते हैं, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। आज यहाँ पर ढेर सारे बुजुर्ग बैठे हैं। बाटी चोखा हर जगह लगता है। बाटी चोखा इसलिए लगता है कि हम समाज में प्यार बढ़ा सके, बैठ के खा सके, प्यार बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा। लेकिन लगाव बढ़ने का मतलब क्या है? आज हमारे सामने बुजुर्ग बैठे हैं। आज डॉक्टर साहब ने कितना पुनीत कार्य किया है कि अपने जन्मभूमि में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने लोगों के बीच में, अपने बाप दादा चाचाओं के बीच में इन्होंने आयोजन किया, ताकि उनके साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिले। जिनको हमने बाहर से आमंत्रित किया अतिथि के रूप में, वो लोग आकर के इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब तक हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, सारे वेदों में, सारे धर्मों में, सारे पंथों में, सारे विचारधाराओं में, चाहे दुनिया की कोई भी सभ्यता रही हो, उन सारी सभ्यताओं में इस बात को शीर्ष पर रखा गया कि जब तक अपने माता पिता की सेवा आप नहीं करते, उनकी आज्ञा नहीं मानते, उनको संतुष्ट नहीं करते, तब तक दुनिया का कोई भी पुण्य कार्य आपका फलित नहीं हो सकता। हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। बाटी चोखा फाउंडेशन ये कार्य करना चाहता है कि हम देवताओं को पूजने से पहले अपने माँ बाप को पूजें, अपने गांव को पूजें, अपने लोगों को पूजें। डॉक्टर साहब ने अद्भुत कार्य किया है। इस कार्य को समझने की जरूरत है। इनको ये लगा कि इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले, जिनके शरीर के अंदर पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, पहले उनका सम्मान हम कर लें, तब शायद शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो वो भी खुश होकर के इस गाँव के लोगों को आशीर्वाद देंगे और इस गाँव की तरक्की होगी। क्योंकि भगवान शिव के पुत्र हैं गणेश,
और गणेश की प्रथम पूजा इसलिए होती है कि उन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञा मानी थी। इसीलिए अध्यात्म में भगवान श्री गणेश की प्रथम पूजा का विधान सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञा मानी थी और उनका ही चक्कर लगा करके कहा कि हमारे चारों धाम हो गए, पूरी दुनिया के परिक्रमा हो गई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि देवी देवताओं के जो कर्म हैं उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। और डॉक्टर साहब यही चाहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा करके, माँ बाप की सेवा करके उन लोगों को अपने रूप में प्रतिष्ठित करें और उनका सम्मान बढ़ाने का काम करें। इसलिए जो हमारे इस बीच में कार्यक्रम में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के लोग हैं, खासतौर से जो बाहर से आने वाले अतिथि हैं वो तो हमारे लोग हैं ही, अपने हैं, लेकिन जो इस गांव के लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी उपस्थिति हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए हमारे बाहर से आए हुए अतिथि एक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। इस गाँव के लोग बहुत अनमोल हैं और बहुत अनमोल धरोहर हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में सारे अतिथि और जो भी सम्मानित उपस्थिति है सबको आपने जाना, समझा। और हमारे बीच में अभी जो उपस्थिति हुई है श्री रविंद्र यादव जी, जिला पंचायत सदस्य है आप चहनिया सेक्टर नंबर 2 से, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाटी चौका फाउंडेशन की तरफ से एक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें रविंद्र जी का और उनका स्वागत करें। छोटे भाई हैं, समाज में अच्छा काम कर रहे हैं और जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत सदस्य होना आज के तिथि में बहुत महारथी होने का काम है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहले प्रधानी का चुनाव बड़ा कठिन माना जाता था, अब जिला पंचायत का चुनाव बड़ा कठिन माना जाता है। तो इसलिए अगर उस सदन में पहुंचे हैं तो आपने बड़ा तपस्या किया होगा, लोगों के हृदय में, दिल में जगह बनाई होगी। इसलिए रविंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। अरे बाप रे बाप। और रविंद्र जी का यहाँ जनकपुर भी है, यहाँ ससुराल भी है और ससुराल में माला पहनने का और सम्मान पाने का सौभाग्य बड़ा कम लोगों को प्राप्त होता है। नहीं, अक्सर लोग ससुराल में रात में आते, रात में निकल जाते हैं, लेकिन ये रात तो नहीं है, शाम का समय है, थोड़ी गुंजाइश है। तो रविंद्र जी बधाई के पात्र हैं और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र सुरेश जी हैं, क्योंकि इन्होंने ये रहस्य खोल दिया। इन्होंने अब पता नहीं दुश्मन समझ के खोला कि दोस्त समझ के खोला, लेकिन रात तो खोल ही दिया इन्होंने। तो रविंद्र जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें आप। और हम लोग के बीच में भाई अजीत यादव जी हैं, आप भी जिला पंचायत सदस्य हैं चहनिया सेक्टर नंबर 3 से, यानी 2 नंबर और 3 नंबर दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और भाई अजीत यादव जी का भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अजीत जी को भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अजीत नाम ही है इनका, तो इनको कौन पराजित कर सकता है, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। और धर्मेंद्र यादव जी, आप प्रधान हैं चहनिया ब्लॉक में, आपका गांव है, आपका भी धर्मेंद्र यादव जी की भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियां बजाने में कंजूसी न करें, क्योंकि तालियां कभी दूसरों के लिए बजानी पड़ती है तो कभी खुद के लिए भी बजती है, इसलिए दूसरों के लिए बजाते रहेंगे तो हमारे लिए भी तालियां बजती रहेंगी। तो दोस्तों, आज इस आयोजन में, आज इस कार्यक्रम के हम लोग अंतिम स्वरूप की तरफ बढ़े। जिन्होंने समाज में कुछ अलग काम किया है, जिन्होंने समाज में कुछ अलग से लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया है, सेवा की है, कुछ रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, ऐसे लोगों का आज यहाँ पर सम्मान भी होना है। और सम्मान के बाद यहाँ पर बाटी चोखा का रसास्वादन हम सब लोगों को बैठ करके एक साथ करना है। लेकिन इस करने के साथ साथ आज अगले महीने में जो आध्यात्मिक अनुष्ठान यहाँ पर 1 हफ्ते का होने वाला है और श्रीमद् भागवत कथा भी होनी है। और श्रीमद् भागवत कथा जब होती है तो हम ये जानते हैं कि भागवत कथा के केंद्र में कर्म के देवता, जिन्हें पूरी दुनिया भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानती है, कन्हैया के नाम से जानती है, ठाकुर जी के नाम से जानती है, उनके कर्मों का, उनके लीलाओं का पान हम श्रीमद् भागवत कथा में करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया में जिस चीज की स्थापना की, उनके जो चरित्र हैं, उनका जो रोल रहा है, इस भूमि पर आकर के जो उनकी लीलाएं रही हैं, तो इन लीलाओं का पालन करने के बाद लिखने वालों ने उन्हें लिखा कि कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण।
जिन्होंने कर्म की स्थापना की, जिन्होंने कर्म करके दिखाया और जिन्होंने कर्म की स्थापना करके अपने नाम के आगे कर्म योगी लगवाया, कर्म का योग करके कर्म को प्रतिष्ठित करने वाले देवता का नाम भगवान श्री कृष्ण है। यानी कि अगर हमें कृष्ण बनना है तो हमें कृष्ण को नहीं मानना होगा, हमें कृष्ण की मानना होगा, तब हम भी कर्म योगी बन जाएंगे। क्योंकि कर्म करने वाला हर व्यक्ति कृष्ण है। कृष्ण किसी जाति के देवता नहीं, किसी धर्म के देवता नहीं, कृष्ण कर्म के देवता हैं। जो भी अपने कर्म के प्रति वफादार है, जो भी अपने कर्म के प्रति ईमानदार है, वो हर व्यक्ति कृष्ण है और कृष्ण का अंश उसके अंदर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की स्थापना हुई। और आज डॉक्टर संजय यादव जी ने कर्म को करके इस बात को सिद्ध किया कि अगले महीने में होने वाली श्रीमद् भागवत कथा का सार्थक स्वरूप हम अपने कर्मों के माध्यम से दें, ताकि उस तरीके का कर्म हम करें, कर्म को समाज में प्रतिष्ठित करें, कर्म को समाज में प्रदर्शित करें, ताकि समाज को ये लगे कि भागवत कथा सुनने से पहले यहाँ के लोग उसको अपने आचरण में उतार सके हैं। जहाँ भी भागवत हो, भागवत होने से पहले भागवत के आचरण को वहाँ के जनमानस अगर वहाँ के लोग अपने आचरण में उतार ले तो भागवत कथा कराना सार्थक हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इस व्यक्ति को फला प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो गई है। उस कर्म को अपना आचरण में उतारना ही सिद्धि होता है। तो आज बाटी चोखा फाउंडेशन के बैनर पर हम आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आज इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं अपना अध्यक्षीय संबोधन देंगे और साथ में इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए अभिषेक हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर के पैरामेडिकल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजय यादव जी अपने संबोधन से आप सबका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम के केंद्र में जो उनकी सोच रही है, जो उनके विचार रहे हैं, जिस मकसद से उन्होंने इस कार्यक्रम को किया है, उस मकसद को आपके सामने प्रेषित करेंगे, ताकि हम सब लोग इनकी इच्छा के अनुरूप इस कार्यक्रम को संपादित कर सके और आने वाले समय में जो रूपरेखा तय हो, उस रूपरेखा में तन से, मन से, धन से, जिस भी प्रकार से हमारा बस चले, हम उसमें अपना योगदान दे सके। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जितने भी अतिथि हैं, सबका नाम, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया और जिनका नाम मैं ले पाया, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनका स्वागत करते हुए अपनी इन भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि हम तो अभिशापों से भी वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वे जो मनहूस हैं वे रो रो के जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। अरे वाह। तो दोस्तों, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस कार्यक्रम के अद्भुत संचालक छोटे भाई श्री राकेश यादव रोशन जी को ये माइक हैंड ओवर करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और बाटी चोखा फाउंडेशन के संस्थापक हम लोग के बड़े भाई डॉक्टर भारत भूषण यादव जी।